अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरिया टाउन कराची की जो तेज़ी है उसकी ब्रेक कहाँ जाके लगेगी? अब ये सवाल हर किसी के दिल में है, ख़ास तौर पे वो लोग जो 2016 में जिन्होंने या 2017 में जिन्होंने प्लॉट लिए महंगी रेटों में और वो आज तक होल्ड करके बैठे हुए थे। ये बात उनके जहनों में भी है। वो लोग जो स्कीम 33 में बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टी परचेस करके बैठे हुए हैं और जो समझते हैं कि शायद उसकी वर्थ नहीं है, उसकी 70 लाख 80 लाख रुपए के 125 गज के प्लॉट हो चुके हैं और अगर उसकी डेवलपमेंट को बहरडाउन कराची की डेवलपमेंट से मिलाया जाए तो शायद कोई करीब करीब भी ना आए। लेकिन बहरहाल का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बहरडाउन कराची आज भी कमज़ोर है स्कीम 33 के मद में। एनीवेज, उसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यू एंट्रेंट कौन है? न्यू एंट्रेंट वो ओवरसीज़ हैं जिन्होंने आज तक बहरडाउन कराची में मार नहीं खाई और वो DHT कराची से तंग आए हुए और वहाँ पे उनको रिटर्न नहीं मिल रहा। तो वो भी एक न्यू एंट्रेंट है जो बहरडाउन कराची के अंदर आज भी आ रहा है नए रेटों में और वो भी ये सोचता है कि ये बहरडाउन की तेज़ी क्या आप आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी। स्कीम 33 वाले तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ भाई ये तेज़ी आगे चलती है। अच्छा, अब न्यू एक और बंदा है, एक न्यू एंट्रेंट और आए हैं। वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड्स में या तो स्टेबल नहीं है या तो प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ, जिनका कारोबार परेशान है किसी ना किसी अंदाज में, तो वो लोग भी बहरडाउन कराची की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स की। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर्स की भी है, बिजनेस की भी है, हर तरह का बिजनेस वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी लोग वहाँ देखते हैं, चाहे वो स्कूल के लिहाज से हो, ट्यूशन सेंटर के लिहाज से हो, खाने पीने के लिहाज से हो, किसी एसेसरीज़ के लिहाज से हो, यूटिलिटीज़ के लिहाज से हो, मिसलेनियस के हिसाब से हो, किसी भी लिहाज से हो, चाहे वो दर्जी के लिहाज से क्यों ना हो जाए, हर लिहाज से लोग वहाँ पर जाने के लिहाज से बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। अब वही सवाल जो शुरू मैंने किया था कि बहरिया टाउन कराची की तेज़ी कहाँ जाते हुए दिख रही है और इसका कहीं स्टॉप लगना भी है कि नहीं लगना? बिल्कुल लगना है और उसको स्टॉप सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन कराची खुद ही लगा सकता है। 3 मामलात हैं बड़े अहम। सबसे पहला डेवलपमेंट चार्जेस, दूसरा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट जितने भी वहाँ पे बन रहे हैं उनकी NOCs SBA से नहीं ली गई, SBCA से नहीं ली गई, वहाँ से इनकी अप्रूवल्स नहीं है। जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वहाँ बनने जा रहे हैं 600 से 700 के करीब जिनकी अप्रूवल्स होने वाली हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी की भी SBCA से अप्रूवल नहीं है, किसी की भी NOC नहीं ली गई। ये एक दूसरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमर्शियल में आ सकता है, जिसकी वजह से पूरा बहरडाउन कराची का जो टेम्पो है वो टूट सकता है। 2, तीसरा मैंने आपको बताया BTK 2, पहला डेवलपमेंट चार्जेस, दूसरा SBCA की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट हायर एस बिल्डिंग के ऊपर कुछ मामला कर सकता है, और तीसरा BTK 2। तीनों को 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये कब होने जा रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट चार्जेस तो फिलहाल फौरी तौर पे मुझे लगती भी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अभी हाल ही में पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस के बाद में जो चार्जेस हैं वो हम पर इम्पोज किए गए और अब फोर्सफुली वो लिए जा रहे हैं ट्रांसफ़र के वक्त। तो फिलहाल एक चार्जेस से तो ये अब निकलने वाले हैं। तो जाहिर है कि जब ये मार्केट इसको एज्यूम कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, तो फिर डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में भी बात होना शुरू हो जाएगी, जो कि मुझे अनकरीब लगता है कि 4 से 6 महीने में शुरू हो जाएगी। उस वक्त तक तो मार्केट को कुछ नहीं होने वाला, 4-6 महीने तक। सेकंड, डेवलपमेंट चार्जेस के बाद सेकंड है SBCA से NOC जो अप्रूव नहीं है उसका क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी भी कुछ भी आ सकता है, उसके बारे में राय देना कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब भी आएगा कमर्शियल में फ़र्क पड़ेगा। आज कमर्शियल में तेज़ी है, MD मिडवे तेज़ी, प्रिसन 8 में तेज़ी, अली ब्लॉक में तेज़ी, कमर्शियल्स की बात हो रही है। तेज़ी से कितने कमर्शियल्स इन्होंने लॉन्च कर दिया, अब ये बात गौर करें। मेन जिना पे 87 मेन जिना के कमर्शियल्स पे लॉन्च किए 87 नंबर तक। उसके बाद आपने अली ब्लॉक के कमर्शियल लॉन्च किए, प्रिसन 8 के कमर्शियल लॉन्च किए, प्रिसन 10 के कमर्शियल लॉन्च किए, हेरिटेज लॉन्च किया। ठीक ठाक कमर्शियल लॉन्च हो चुके हैं और अभी भी तेज़ी चल रही है कमर्शियल में। तो अगर SBCA का NOC नहीं लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी बात आती तो कमर्शियल पे इफेक्ट पड़ेगा, रेजिडेंशियल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, BTK 2। हर बंदे की ज़बान पे BTK 2 कब लॉन्च होगा? देखिए, BTK 2 उसी वक्त लॉन्च होगा कि जब यहाँ के प्राइसेस
पीक पे जा चुके होंगे। यहाँ से हर बंदे ने कमाया हुआ होगा, क्योंकि एक साख तो बेहरडोम की ख़राब है ही कि बेहरडोम ने जब भी चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसकी वो ओवर सेलिंग करता है। अब जब वो ओवर सेलिंग करता है तो उसी पैसे से वो डेवलपमेंट करता है, उसी पैसे को अपने पास इस्तेमाल करता है, और फिर 4 से 5 साल बाद कोई ना कोई एफएक्टिव्स आपके सामने आते हैं, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो। इस हद तक वो उस प्रोजेक्ट से कमा लेते हैं कि ये जो मैटर है ना धोखा देने वाला, वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। हमेशा कितना धोखा दिया है इस बीटीके कराची में लोगों को, उसके बावजूद लोग पागलों की तरह आज डेवलपमेंट में पागलों की तरह वहाँ मकाम बना रहे हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आज बेइंतहा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ ले रहे हैं। ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड चीज़ें अब डिवाइड हो चुकी हैं, लोग अब दोबारा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। जब ये बात बिल्कुल जहन से निकल जाएगी लोगों की, तो फिर दोबारा वो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, और वो उस वक्त होगा। ये मेरी अपनी लॉजिक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस हद तक रेट जा चुके होंगे कि जिन्होंने 2016 या 17 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर उन्होंने कुछ आज माल अपना बेच दिया है मैच्योर करके कि शायद मार्केट नीचे आ जाए, तो वो भी पछताएंगे। और वो लोग जो आज एंट्री ले रहे हैं इस बढ़ती हुई मार्केट में, उनको भी खैर खा बहुत ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा, और वो भी फिर दोबारा न्यू एंट्री लेंगे बीटीके 2 में। वो लोग जो मौके का फ़ायदा उठा के एक अच्छा रिटर्न लेके कैश इन हैंड करेंगे, वही बीटीके 2 में कमाएंगे, वही एंट्री ले पाएंगे। ये बात जहन में रखिए, बीटीके 2 आज नहीं तो कल लॉन्च होना है। फौरी तौर पे लॉन्च होता हुआ मुझे नहीं दिखता। ये मेरी राय है, वो भी इस वजह से कि जो सिंधु देश की वजह से यहाँ पे ज़मीनों के मामलात हुए, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था बेहडोम कराची के बाहर, उस वजह से मुझे लगता है कि शायद फौरी तौर पे 6-8 महीने तक तो शायद बीटीके, जब तक ये मामला ठंडे अब तो हो चुके हैं और मज़ीद ठंडे नहीं हो जाते, उस वक्त तक हो सकता है शायद बीटीके 2 शायद लॉन्च ना हो। 4 से 6 महीने तो मुझे लगता है, ये मेरी राय है। 4 से 6 महीने तक बीटीके 2 लॉन्च होता हुआ नहीं दिख रहा। 4 से 6 महीने तक मुझे डेवलपमेंट चार्ज लगते हुए नहीं दिख रहे। और अगर SBCA की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती भी तो रेजिडेंशियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पुरसुकून तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। 2016-17 में जिन्होंने महंगी चीज़ें परचेज़ की हुई थी, बेचने का टाइम नहीं है, बेहडों से निकलने का टाइम नहीं है, रिलैक्स रहिए। वो लोग जो मेमार से, नया नाजाबाद से प्रॉफिट टेकिंग करके बेहडों आ रहे हैं, बहुत गुंजाइश है। 23-24 लाख में या 36-35-36 लाख में 125 का प्लॉट मिलता है, आइए आपको चांस मिलेगा। वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और थक गए हैं DHT में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जिनको रिटर्न नहीं मिल रहा और वो शॉर्ट ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं, आइए आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, आप भी इसमें हिस्सेदार बनिए। 3 लोग हो गए, चौथे वो लोग हैं जो ऑलरेडी बेहडोम कराची में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। भरपूर तरीके से काम करिए, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।